नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली में आप देखेंगे कि जो आपकी हृदय की लकीर है ये इस प्रकार से जाती हुई और इन दोनों अंगूठों के बीच में, उंगलियों के बीच में जा रही है। आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर इसके बीच में ये देख रही है। और जब ये हृदय की रेखा हमारी जो है बृहस्पति पर्वत और हमारे शनि पर्वत के बीच में जाती है तो इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इस रेखा पर पड़ता है। आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और कर्म का जो द्योतक है, जो हमारे कर्मों को देखता है, हमारा भाग्य स्थान शनि जिसे कहते हैं न्याय का देवता, इसका प्रभाव हमारी हृदय रेखा पे पड़ता है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि कहीं न कहीं जो है महत्वाकांक्षा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व लिए हुए हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रही है और अभी भी बहुत आगे बढ़ने की हो रही है कि एकाएक मैं जो है एक लग्जरियस लाइफ की प्राप्ति करूं, मेरे पास बहुत सारा धन दौलत हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, मानी एक रिच इंसान मैं बनूं। इस प्रकार की आपकी सोच यहाँ पे दिखाई दे रही है। और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जुपिटर माउंट का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। येन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। ये आपकी जो है हृदय रेखा पे पड़ने वाला प्रभाव कह रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें साथ में आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस तरह से जाती हुई और कर्व ले रही है पीछे की तरफ, चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा कल्पनाओं का द्योतक है, सोचने का कारक है। ऐसे में यहाँ पे बता रहा है कि वर्तमान में कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोच रहे हैं, केवल सोचने वाले व्यक्ति हैं आप, कल्पनाएं कर रहे हैं, धरती पे कुछ भी उतर कर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं एक ब्रांच इसकी जो है मंगल पे जारी है। मंगल पराक्रम का स्वामी है और जब पराक्रम हमारे मस्तिष्क से मिल जाता है तो कहीं ना कहीं क्षण भंगुर वाला गुस्सा, सहनशीलता की कमी को दर्शाता है, देता है। ये क्रिएटिव जरूर होंगे लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपके अंदर आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में देखिएगा एक बहुत बड़ी चीज़ आपके अंदर है। आपका जो ये अंगूठा है, अंगूठे के सेकंड पोरवा आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है, जबकि पहला पोरवा आपका छोटा है। इतना छोटा नहीं होना चाहिए। सेकंड अगर बहुत बड़ा होता है आपके लिए ये जो है नितांत असफलता का द्योतक है। किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा सफलता मिलना ये यहाँ पे अड़ंगा डाल रहा है। और दूसरी बात, ऐसा जातक अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। जल्दबाजी मत करिएगा जीवन में, करियर और धन के मामले में और परिवार के मामले में। किसी भी मामले में आपको जल्दबाजी से बचना है, ठीक है ना। कहीं आपने धन लगाना था, किसी ने कह दिया और लगा लिया। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। और देखिएगा लगभग 36 वर्ष की आयु जो आपकी निकल चुकी है उसमें तो नहीं हुआ। 42 वर्ष की आयु जो आपकी निकल चुकी है उसमें भी कुछ जो है आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन जिस प्रकार से आपकी कंकण की रेखाएं हैं, जिस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा है, कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी जो आएगी जीवन में, जो उतार चढ़ाव थमने का नाम लेगा वो लेगा आपका जो है 45वें वर्ष के बाद 46वें वर्ष से। अभी कहीं ना कहीं कितनी भी मेहनत कर ले थोड़ा बहुत संभल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा भाग्योदय की स्थिति जो आएगी वो 46वें वर्ष से आएगी।
और 56वें वर्ष के बाद पूर्ण भाग्योदय आपका यहाँ पे है, ये आपकी हथेली कह रही है। ऐसे में शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, जिस प्रकार की आपकी हथेली है। अब यहाँ पे चलते हैं, कुछ बहुत सुंदर चिन्ह आपकी हथेली में बन रहे हैं। सबसे पहले उन चिन्हों पे देखते हैं, जैसा भी हथेली में एकदम सॉलिड चिन्ह बन रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे आपकी हथेली के बीचों बीच जाएं हम, ये आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई और अचानक जो है यहाँ पे गायब हो रही है। और यहाँ से आपकी ये रेखा आ रही है, जो है मस्तिष्क रेखा, अगर देखें ये रेखा आ रही है आपकी, यहाँ पे ये जारी है, यहाँ पे निम्न मंगल से एक रेखा आपकी आ रही है और यहाँ पे जो है ये जारी है। एक मंदिर बन रहा है, शानदार मंदिर का चिन्ह है, ये बहुत शानदार है मंदिर का चिन्ह। और देखिएगा मंदिर भी दो भागों में है। देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो शनि है उसका प्रभाव पड़ रहा है त्रिकोण पे, मानी मंदिर का ऊपर वाला भाग पे। ये क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो मानसिक अवस्था ऐसी होती हुई दिखाई दे रही है कि वो इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, और उस और जो है अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मानी जो एक्चुअल चीज़ें हैं, आत्मज्ञान है, उसको प्राप्त करने के लिए और मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है उसको समझने के लिए और इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक रहस्यमय विद्या की तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही इसका अर्थ है। अब दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे ये चतुष्कोण की निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं सूर्य का इस पे बल पड़ रहा है। और जब सूर्य का इस पे बल पड़ता है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा सभी चीजें मिल जाती है और ऐसा व्यक्ति व्यापारी वर्ग का होता है। मल्टीपल सिटी में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार चलता है, बहुत अच्छा धनाढ्य ऐसा व्यक्ति होता है, करोड़ों अरबों ऐसे व्यक्तियों के पास आता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, ग्रह का इस पे पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, आप देखेंगे आपकी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें हल्का सा कट है बीच में, और सूर्य पर्वत पे अगर थोड़ा सा भी कट हो ना, बहुत गलत माना जाता है। ऐसे स्थिति में कितने भी अच्छे चिन्ह आपकी पूरी हथेली में बन रहे हों, अरबोंपति के चिन्ह बन रहे हों, खरबोंपति के चिन्ह बन रहे हों, बड़े बड़े सौभाग्यशाली चिन्ह बन रहे हों, लेकिन अगर सूर्य पर्वत पे हल्का सा भी क्रॉस है या सूर्य पर्वत कहीं ना कहीं विखंडित हो रहा है, तो आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी परिश्रम करें, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो आपको श्रेय मिल पाएगा, न उसका क्रेडिट मिल पाएगा। जो प्रयास आप कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पाते हैं। अगर आप व्यापार करने हो तो वो विस्तार आपको नहीं मिल पाता है जो वास्तविक विस्तार मिलना चाहिए। आप अगर नौकरी कर रहे हो वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण चीज़ें, जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें नहीं निखर रही हैं, उभर करके नहीं आ पा रही हैं। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं चीज़ों में रोक लगी हुई है, वहीं के वहीं घूम रही हैं। जब काम बिल्कुल बनने वाला होता है तभी उसमें अड़चनें आ जाती हैं, और तब व्यक्ति सोचता है कि यार जो मेरे साथ थे इतने कमज़ोर होते हुए भी वो कहीं के कहीं पहुंच गए हैं और हम कहीं के कहीं रह गए हैं। ये भी ये दिखाता है। तो आपको सूर्य क्रिया करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है
हर चीज़ का यहाँ पे फल मिलेगा। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और देखिएगा, जो ये रेखा है, ये हृदय रेखा पे मिल रही है, ये रेखा मंगल क्षेत्र से आ रही है। और जब भी मंगल क्षेत्र से कोई रेखा हृदय रेखा पे मिलती है और ये जो बृहस्पति है ये पूरी तरह से शनि की तरफ झुकता है, तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उस सुख को भोगने में व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परिवार का जो सुख है उस सुख को भोगने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है परिश्रम करना पड़ता है। वो सुख पूर्ण रूप से जब तक इसका प्रभाव रहता है तब तक नहीं मिल पाता है। मानी कहीं ना कहीं परिवार का जो सुख है, दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, उसको व्यक्ति नहीं भोग पाता है। तो यहाँ पे अब क्या उसमें जो कहते हैं कि तलाक की नौबत आएगी? नहीं, क्योंकि विवाह रेखा एकदम सुंदर है तो तलाक नहीं होगा। मानी परिवार का सुख मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा। जो एक्चुअल सुख यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आर्थिक स्थिति आपकी, सामाजिक स्थिति आपकी, करियर की स्थिति आपकी, परिवार की स्थिति आपकी जो सही होती हुई दिखाई दे रही है, वो 46वें वर्ष से दिखाई दे रही है। तब तक कहीं ना कहीं सही होगा लेकिन उतना अच्छा स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है जितना होना चाहिए। अब देखिएगा आप यहाँ पे एक सुंदर सी चीज बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा यहाँ पे एक अमीरता वाला चिन्ह भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा। अगर आपका जो है भाग्योदय की स्थिति 46वें वर्ष से आती है तो ये जो आपकी तर्जनी उंगली है इसके बीच में देखे एक जो है रेखा जारी है, बहुत सुंदर, बहुत कम हथेली में जो है ये रेखा बनती है। इसको कहते हैं रिंग ऑफ सोलोमन। और कहीं ना कहीं जीवन की रेखा से भी छोटी छोटी रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है और ये और बढ़ेंगे। निश्चित रूप से जातक धनी होता है और बहुत धन कमाता है। अब कब कमाएंगे? 46वें वर्ष से बहुत धन कमाएंगे। और मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे जो है बहुत अच्छा धन आप कमाएंगे। इसका साथ जो है भले ही सेकंड वाला जो ये है, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में काम न करे इस चीज़ को दिखा रहा है, नुकसान हो सकता है। डिसीजन जल्दबाजी में न ले, लेकिन साथ में यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से तो ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक शानदार जो है स्टार बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है लेकिन एक स्टार बन रहा है। सूक्ष्म दर्शिता आपके अंदर आने वाली है। किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से सोचेंगे और हर बात को बहुत आसानी से पकड़ लेंगे और कोई आपसे चतुराई नहीं कर पाएगा। और साथ में ये अगर रहा और भाग्य रेखा अपनी उद्गम स्थल में आ गई तो कहीं ना कहीं जो है आपको 46वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति आएगी। और फिर क्या होगा? आप प्रत्येक दिन अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार और अपने पौरुषत्व बल के अनुसार जो है धन कमाएंगे और वाहन का सुख, मकान का सुख और अपनी व्यापार का सुख का भोग करेंगे और अच्छा खासा धनढ्य वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। बहुत अच्छा धन कमाएंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। और उसके बाद क्या चीज जारी है, जरा ध्यान से देखिएगा हथेली को। यहां से एक रेखा जारी है इस प्रकार से, ठीक है ना। और यहां पे आप देखोगे एक शानदार जो है त्रिकोण बन रहा है, ये व्यापार की रेखा है। जब भाग्य रेखा, करियर और धन की रेखा स्पष्ट और सीधी भाग्य स्थान पे चली जाएगी तो ये व्यापार रेखा व्यापारिक गुण देगी, व्यापार में अपार सफलता देगी और अचानक बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी, ये त्रिकोण बता रहा है। अब दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक जो है मनी ट्रायंगल आपकी हथेली में बन रहा है। सीधी सी देखो, ये रेखा जारी है, यहाँ से करियर और धन की रेखा जारी है, यहाँ से ये रेखा जारी है, एक मनी ट्रायंगल है। मनी आने वाले समय में
अच्छा खासा पैसा आप स्टोर कर पाएंगे, खर्चा आपका कम होगा। और ये शेयर और सट्टा में भी व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाता है, लेकिन अभी नहीं है। अभी अगर कमाएंगे तो थोड़ी बहुत कमा सकते हैं, लेकिन नुकसान की आशंका ज़्यादा है। तो ये काम अभी मत करें। अभी करेंगे तो पूरा का पूरा गंवा देंगे, फिर आपके पास धन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। 46वें वर्ष के बाद आपके जीवन में शेयर और सट्टे की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उससे पहले नहीं दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे एक डमरू का भी साइन बन रहा है। अगर आप जो है शानदार तरीके से अगर देखते हैं तो एक रेखा यूँ जारी है, एक रेखा यूँ जारी है, और एक यहाँ पे डमरू का भी साइन बन रहा है। लेकिन ये डमरू का साइन धन नहीं दे रहा है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं जो है अभी बता रहा है कि अगर आप, एक गुणा का भी चिन्ह है, डमरू का भी चिन्ह है, ये पैतृक संपत्ति का लाभ तो देगा, लेकिन अभी आप अगर अचानक धन कमाने की, कहीं से तुरंत कोई धन आ जाए इसके चक्कर में पड़ जाएंगे और जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे, तो ये चीज़ नुकसान की ओर आपको ले जाएगी। ये बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। लगभग हमने जो है सभी चिन्ह यहाँ पे देख लिए हैं। अब पूरा हम विश्लेषण आपका करते हैं, क्या करना चाहिए। सबसे पहला प्रभाव इसका भी देख लेते हैं। ये चंद्र का पर्वत है और आपका चंद्र वर्तमान समय में अनबैलेंस है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। और जब ये अनबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी देता है, भावुकता ज़्यादा दे देता है, बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं। इस प्रकार की भावुकता आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। इमोशनली थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं और मन अच्छा नहीं रहता है। चंद्रमा इस तरह से हो तो ये जान लीजिएगा आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मानी मन भटकता है, बेचैन होता है, काम में ज़्यादा मन नहीं लगता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जिसका चंद्रमा थोड़ा सा भी अनबैलेंस हो, माँ का सुख मिलने में थोड़ी परेशानियाँ आती हैं और नींद आने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये अनबैलेंस हो तो कहीं ना कहीं शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत ज़्यादा रूप में जो है जन्म ले लेती हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक साइड से देख लीजिएगा, देखिएगा आपकी कलाई में कुछ रेखाएं बन रही हैं, जो ये हमारा कलाई का भाग है, और इन रेखाओं को कहते हैं कंकण की रेखाएं या मणिबंध की रेखाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ये किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो 4 रेखाएं होती हैं। अगर 5 हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। 4 रेखाएं हो तो व्यक्ति जो है, चाहे उसका प्रारंभिक दौर कैसे भी हो, लेकिन जब करियर और धन की रेखा स्पष्ट रूप में होती है तो जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद एक राजा की तरह, एक सम्राट की तरह व्यक्ति जीवन जीता है। उसके पास सारे अधिकार आते हैं, उन्नत शिखरों पे बैठने वाला व्यक्ति होता है, उच्च पदस्थ अधिकारी होता है, मानी बहुत ज़्यादा सम्मान, बहुत ज़्यादा जो है उसका रुतबा, उसका रसूख होता है। यहाँ पे आपकी जो पहली रेखा है इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कुछ समय तक आपका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहने वाला नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। इसके लिए आपको योग ध्यान की क्रियाएं, इसके लिए आपको सूर्य क्रिया जरूर करनी है और कहीं ना कहीं अपने खान पान पे, अपनी रूटीन पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर ये रेखा इसी तरह रही और स्वास्थ्य खराब रहा तो फिर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य का धन होता है। दूसरी बात, ये जो दूसरी रेखा है, ये रेखा है आपकी संपत्ति की रेखा, धन रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से जो है संबंध रखती है। और देखिएगा यहाँ पे
जरा ध्यान से देखिएगा, जो आपके करियर और धन की रेखा ये एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो रही है, उससे आगे नहीं जा रही है। और जो आपकी जो है ये रेखा है, ये आधा जो है यो अक्षरों से बनी है, आधा नहीं बनी है। तो वास्तु जो धन होना चाहिए था, वो धन इस प्रकार से संपत्ति नहीं दिखाई दे रही है अभी जो होनी चाहिए। लेकिन ये चंद्रमा से जा रही है, तो कहीं ना कहीं जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद आपको धन की प्राप्ति अच्छे रूप में होगी और अच्छा खासा धन आप कमाएंगे और प्रत्येक दिन आपका धन का आगमन होगा। वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने घर का सुख प्राप्त करेंगे। एक रिच मैन जिसे कहते हैं, एक धनाढ्य व्यक्तित्व आप जो है अर्जन करने वाले हैं। लेकिन ये एकाएक हृदय की लकीर पे समाहित हो रही है। ये आपको जो है एक सावधान करती हुई भी दिखाई दे रही है कि देखिएगा, जल्दबाजी में और भावनाओं की वशीभूत होकर के कोई डिसीजन करियर और धन के मामले में मत लीजिएगा, अन्यथा आप स्वयं की प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। आपकी तीसरी रेखा अगर हम कहेंगे, ये है सुख की रेखा। देखिएगा, जब आपके पास धन आ जाएगा, करियर स्टेबल हो जाएगा, तो आप अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का भोग भी करेंगे और उस सुख को जो है आप उसका भोग कर पाएंगे। ये आपकी जो है सुख की रेखा बता रही है। अब जो है ये चौथी लकीर है, ये है सम्राट रेखा। देखिएगा, जब आपकी प्रथम रेखा स्पष्ट हो जाएगी, ये वाली प्रथम रेखा अगर ये स्पष्ट नहीं होती है, सुंदर नहीं होती है, तो ये रेखा कोई फल नहीं देगी। इस बात का ध्यान रखना, ये रेखा कोई फल नहीं देगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। योगा है, प्राणायाम है और थोड़ा लाइफ स्टाइल अपना चेंज करें, खान पान अपना चेंज करें, रहन सहन चेंज करें और जल्दबाजी में फैसला न लें। कल्पनाएं न करें, केवल कार्यों को महत्व दें। ठीक है ना। ये चौथी रेखा अगर अपने एक्टिव अवस्था में आ जाएगी, ये फल देने बैठ जाएगी, तो निश्चित रूप से उन्नत शिखरों पर ये आपको ले जाएगी, उन्नत शिखरों पे ले जाएगा। बड़ी बड़ी पदवी आप हासिल करेंगे, चाहे अपने जो है व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, उन्नत शिखर पे जाएंगे, बड़ी पदवी हासिल करेंगे और सभी सुखों का आप भोग करेंगे। ये आपकी मणिबंध रेखाएं कहती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा भी बनती हुई दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ से जो है एक कट भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वर्ग भी बन रहा है। कट भी है, वर्ग भी है। ये रेखा है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भी अच्छे रूप में मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, उसका फलादेश भी आपको भोगने को मिलेगा। आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप स्वामी हैं, उसका प्रयोग आप अच्छे से कर पाएंगे 46वें वर्ष के बाद और दूसरों का सहयोग भी मिलेगा। जो सोचने और समझने की शक्ति आपके अंदर है, उसका आप बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग कर पाएंगे। और ये बन रहा है तो अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ भी आपको जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद कभी भी मिल सकता है, 48वें वर्ष तक मिल जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि आपको जो है सूर्य को ठीक करना है और जल्दबाजी में और भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय नहीं लेना है। शेयर और सट्टे में कम से कम 45वें वर्ष तक कोई योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कट का भी निशान है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं या तो हो गया होगा या अब होगा। आपको कोर्ट और कचहरी के मामलों का भी आपके अंदर यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि कोर्ट कचहरी का मामला भी या बन गया होगा या अब बनेगा।
लेकिन है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये हमें सुख देता है, सुख को बताता है, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे जो है दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, सभी सुखों का ये स्वामी है। यहाँ पे ये इस प्रकार से उठ गया है और जो है इस प्रकार से इसमें लकीरें आ गई हैं बहुत सारी। तो थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी आपको दे रहा है वर्तमान में, और किसी चीज़ को लेके थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है कुछ समय तक के लिए। यहाँ पे अगर मंगल को देखें तो मंगल का यहाँ पे जो है बैठ गया है ये ज़्यादा, तो थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, और कहीं ना कहीं जैसे हल्की पेट की प्रॉब्लम आ सकती है, या आँखों संबंधी चश्मा वगैरह लग सकता है, नज़रें कम हो सकती है, इस चीज़ को भी ये दिखा रहा है। बृहस्पति को अगर देखें, बृहस्पति हल के रूप में जो है शनि की तरफ ढले हुए हैं और हृदय रेखा निरंतर यहाँ पे कट रही है। पारिवारिक समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, ये चीज़ बता रहा है, लेकिन आगे ठीक ढंग से आ रहा है। शनि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा उठ गया है, बेवजह की चिंताएं ये जीवन में देता है और अभी दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति जो है कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आती है, खुशियाँ जीवन में नहीं आ पाती हैं। तो भाग्य स्थान को ठीक करना है। भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल पाता है, लेकिन आगे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हमने बता ही दिया है। बुध यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, और जब बुध अच्छा ना हो तो व्यक्ति अपने को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक है ना। कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन व्यक्ति अपने को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है। और खासकर अगर व्यक्ति, जिसको कहते हैं हम व्यापार का मामला हो, तो व्यापार के मामले में मध्यम स्थिति में रहता है। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करिएगा। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर कुछ दिन तक 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करिएगा। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, अगर एलर्जी न हो तो 3 महीने तक सुबह नहाने के बाद अपने बदन पे डाल दीजिएगा। और सुबह और शाम किसी अच्छे स्थान पे बैठ के या भगवान जी के पास बैठ के बिना माला जपे, यथाशक्ति जितना आप कर सकते हैं गाकर, मन से गाकर गायत्री महामंत्र का पाठ कर लीजिएगा। बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। आप देखेंगे ऐसा अगर आप करते हैं तो 3 महीने के बाद आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा, और 6 से 8 महीने के बाद इसके परिणाम भी आपको बहुत अच्छे रूप में देखने को मिल जाएंगे। ये निश्चित है, करके देखिएगा। क्योंकि बुध अगर सही नहीं होगा तो जीवन में व्यक्ति जो है उस स्तर पे नहीं पहुंच पाता है जिस स्तर पे वो पहुंचना चाहता है। यहाँ पे अगर देखते हैं उच्च मंगल ठीक है, लेकिन मस्तिष्क रेखा से रेखा जब आ रही है तो पराक्रम से बुद्धि मिल जाती है। तो जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो क्षण भंगुर वाला आता है, माने तुरंत आएगा तुरंत चला जाएगा नुकसान करके, और व्यक्ति संतुलन नहीं रख पाता। सहनशीलता की कमी को ये दिखाता है। और आपका जो है ये मंगल भी थोड़ा इधर ही दिखाई दे रहा है, तो मैं सूर्य क्रिया दूंगा, उसके साथ मंगल की क्रिया करने से जीवन में सभी चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। ध्यान योग क्रिया, सूर्य क्रिया मैं आपको जो है ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। ठीक है ना। आप करिए, बस इन्हीं को आप करते रहिएगा। निश्चित रूप से जो है 6 से 8 महीने के बाद आपको सुंदर परिणाम देखने को मिलने लग जाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन अनुशासनात्मक ढंग से यदि करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो फिर जो है इनका परिणाम आपको नहीं मिलेगा। सीधी और सरल बात है। कुछ उपाय मैं आपको और भी भेज रहा हूँ, क्योंकि योग और ध्यान क्रिया तो 2-2 मिनट 5-5 मिनट की होती है, लेकिन
कुछ ज्योतिषीय उपाय भी भेज रहा हूँ, विशेषकर भाग्य स्थान का और सूर्य स्थान के लिए तो सूर्य क्रिया है, इसको तो 2 मिनट में आप कर सकते हैं, इसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।